गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते थे। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। दरअसल गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो किसी को भी वहां से लौटने नहीं देती है। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जिसमें एक अकेली चुड़ैल रहती थी। एक दिन उस चुड़ैल को जंगल के किनारे बहते दरिया में एक छोटी सी बच्ची रोती बिलखती हुई दिखाई देती है। अरे ये तो किसी इंसान की बच्ची है। ये भला इस दरिया में कैसे आ गई? मुझे इस बच्ची को बचाना होगा। चुड़ैल ने बच्ची को दरिया से बाहर निकाला और उसकी मासूम सा चेहरा देखकर चुड़ैल का दिल पिघल गया और उसने बड़ी ममता से उसे पालने का फैसला किया। उसने उस बच्ची का नाम अक्षरा रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अक्षरा भी बड़ी होती गई। अक्षरा चुड़ैल को अपनी माँ समझती थी। दोनों के बीच माँ बेटी का गहरा रिश्ता बन गया था। अक्षरा को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ कोई चुड़ैल है। उसके लिए वह उसकी सच्ची माँ थी। कई साल बीत गए और अक्षरा एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। एक दिन गांव में विक्रम नाम का इंजीनियर आया। वह सरकार की ओर से गांव में एक बड़ा पुल बनाने का काम करने आया था। विक्रम ने गांव वालों से कहा, मुझे पुल बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है। क्या आप जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने में हमारी मदद कर सकते हैं? जंगल का नाम सुनते ही सभी गांव वाले चुप हो गए। अरे साहब, उस जंगल में तो चुड़ैल है। वहां जो भी जाता है लौट कर नहीं आता है। बाल बच्चे वाले हैं साहब। कौन उस जंगल जाकर अपनी जान गंवाएगा? कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। वे डरते थे कि अगर किसी ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया तो चुड़ैल उसे मार देगी। विक्रम मन ही मन सोचने लगा, मैं गांव वालों से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनका मन अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। पहले मुझे इनके मन का अंधविश्वास को हटाना पड़ेगा। विक्रम को गांव वालों की बातें एक अफवाह लगती थीं। उसने ठान लिया कि वह खुद जंगल जाएगा और सारी बातें सुलझाएगा। एक सुबह विक्रम अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। उसे घने पेड़ों और सन्नाटे के बीच कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे दरिया के किनारे अक्षरा नजर आई। अक्षरा को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। विक्रम ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? अक्षरा ने जवाब दिया, मेरा नाम अक्षरा है। मैं यहीं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। विक्रम ने सोचा, ये लड़की बिना किसी डर और परेशानी के अपनी माँ के साथ रह रही है, लेकिन गांव वाले तो कुछ और बात बता रहे थे। विक्रम ने अक्षरा से पूछा, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो क्या मैं तुम्हारे माँ से मिल सकता हूँ? अक्षरा विक्रम को ना नहीं कर पाई और उसे लेकर अपनी घर चली गई। पर विक्रम अक्षरा की माँ चुड़ैल को देखकर बेहद ही घबरा गया। चुड़ैल ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आज तक इस जंगल में आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम पहले इंसान हो जो बिना डरे जंगल में आए हो। मुझे तुम जैसे निडर और सच्चे इंसान की तलाश थी जो मेरी बेटी को अपना ले। विक्रम ने चुड़ैल से पूछा, पर आप एक चुड़ैल हो, लेकिन अक्षरा को देखकर। चुड़ैल ने कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अक्षरा मेरी बेटी नहीं है। वो तो मुझे दरिया में बहती हुई मिली थी, जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। चुड़ैल ने अक्षरा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं सचमुच तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हें मैंने सालों पहले दरिया से बचाया था। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन अब तुम्हें यह जानना जरूरी है। अक्षरा के दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार था और उसे इस सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, आपने मुझे जितना प्यार दिया उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरे लिए आप ही मेरी माँ हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन जब विक्रम ने गांव वालों को अक्षरा से शादी करने की बात बताई तो गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? वह चुड़ैल की बेटी है। अगर वह हमारे गांव में आई तो हमें भी बर्बाद कर देगी। विक्रम ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि अक्षरा किसी चुड़ैल की बेटी नहीं है, बल्कि एक इंसान की लड़की है जिसे चुड़ैल ने दरिया से बचाया और बड़ी ममता से पाला है। लेकिन गांव वालों ने जब तक अक्षरा को नहीं देखा तब तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अरे, इसकी शक्ल तो हमारे मुखिया जी की बेटी से हूबहू मिलती है, जो कुछ सालों पहले गांव में आए बाढ़ में अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ बह गई थी। गांव के मुखिया जी के परिवार ने अक्षरा को पहचान लिया और उसे अपना लिया। इस बीच चुड़ैल ने महसूस किया कि उसकी वजह से अक्षरा को तकलीफ हो रही है। उसने अक्षरा को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। मुझे छोड़ दो
क्योंकि मैं सिर्फ दुख का कारण बन रही हूँ। अक्षरा ने रोते हुए कहा, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही तो मेरा सब कुछ हैं। लेकिन चुड़ैल ने उसे समझाया, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कभी भी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाओगी। अक्षरा ने विक्रम से शादी करने का फैसला किया। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। चुड़ैल ने अक्षरा की खुशी के लिए जंगल छोड़ने का फैसला किया। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम जहां भी रहो खुश रहो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। चुड़ैल ने अपने आंसुओं को छुपाकर जंगल के उस हिस्से को हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि उसकी बेटी की जिंदगी में कोई और बाधा ना आए। लेकिन अक्षरा कभी अपनी माँ को नहीं भूली। वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी दूर हो, उसकी माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा।